दहशतगर्दों की जानिब से बलूच खवातीन के इस्तेहसाल के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। बैनुल-अक़वामी इदारे विल्सन सेंटर ने कालअदम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक BLA की जानिब से दहशतगर्द कार्रवाई में बलूच खवातीन का इस्तेहसाल करने के मुस्तनद शवाहिद मौजूद। बलोच दहशतगर्द तंजीमें बिलखुसूस कालअदम BLA बलोच खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस। BLA अदीला बलोच जैसी खवातीन को ब्लैकमेल करके अपने मफादात के लिए भर्ती करती है। अमन के लिए काबिशें रंग लाने लगी। अहम दहशतगर्द कमांडर साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं जबकि उनके अपने बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। दुश्मन मुमालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। कमांडर नजीबुल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। हुकूमत और अपोजिशन का चौथा मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को स्पीकर रियाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब कर लिया। चौथा मुज़ाकराती इजलास कॉन्स्टिट्यूशन रूम में होगा। PTI की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने की खबरें ज़ेर गर्दिश। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कहा। सेनेट का हंगामा खेज इजलास। अब से कुछ देर बाद 12 नुकाती एजेंडा जारी। पीका तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। रूल्स मुअत्तल करके पीका तरमीमी बिल मंजूर कराने की तहरीक पेश होगी। कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज पीका तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी थी। आइटम नंबर 8 की रिक्वेस्ट है डेफर करने की। अनफॉर्चुनेटली नोबडी अपोज्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑल दीज बिल्स। The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 AM. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर। PTI अरकान की प्लेकार्ड्स के साथ ऐवान में एंट्री। ऐवान में भरपूर एहतजाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुकर्ररा वक्त के 1 घंटे बाद शुरू हुआ। 18 मिनट के इजलास में 4 बिल्स कसरत राय से मंजूर। किसी ने बिल की मुखालफत नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नया पैनल स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवा दिया। नए पैनल में आमिर डोगर, शेख वकास अकरम, ख्वाजा शराज, उमर अयूब और जुनेद अकबर के नाम शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो CEC इजलास की सदारत करेंगे। कमेटी मेंबरान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। इजलास में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। चेयरमैन PP ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि उनकी जमात काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान्य रसद का चौथा काफिला पारा चनार के लिए रवाना। काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात शामिल। पुलिस और जिला इंतजामिया काफिले की हिफाजत पर मामूर। सिक्योरिटी फोर्सेज भी मुआवनत के लिए हमा वक्त तैयार। कुरम मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। रुझान में इंडस हाईवे मेला मोड़ के करीब मजदूरों की गाड़ी को हादसा। 6 मजदूर शदीद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। हादसे के शिकार गाड़ी में सड़क बनाने वाली निजी कंपनी के 15 मजदूर सवार थे। कारोबारी हजरात में खुशी की लहर। हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 15,000 की नफसियाती हद बहाल। 1,15,600 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर में सख्त सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। इस्लामाबाद में खुश्क और सर्द मौसम। शहरियों को बारिश का इंतजार। लाहौर में ठंड की शिद्दत में मामूली इजाफा। दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में चंद दिन के वक्फे के बाद मौसम सरमा ने एक बार फिर अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। हफ्ते और इतवार को शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ने का इम्कान जाहिर। अमरीका की जुनूबी रियासतों में शदीद बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 2000 परवाज़ें मनसूख। 2000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। 1 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम।
न्यू ऑरलिन्स, एटलांटा, जैक्सनविल, फ्लोरिडा, अलाबामा में सरकारी दफातर और स्कूल्स बंद। न्यूयॉर्क और इमरजेंसी नाफिज। सर्दी में इजाफा, पारा 7 इंचमात से गिरने के बायस दरियाए हडसन भी जमने लगा। सीजन का 5वां एवन तूफान बरतानिया से टकराने के लिए तैयार। आयरलैंड में शदीद तबाही का खदशा, जानी और माली नुकसान का अंदेशा। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो सकती है। 10 इंच तक बर्फबारी, शदीद बारिशों का इम्कान। इंग्लैंड और वेल्स में येलो, शिमाली आयरलैंड में सुर्ख वार्निंग अलर्ट जारी। एमरजेंसी सर्विसेज को मुतहरिक कर दिया गया। लाहौर में पुलिस लाइन की गलियां टूट फूट का शिकार। इलाके की अबतर सूरत हाल की वजह से मकीन परेशान। पाइपलाइन डाली गई मगर बाद का काम नामुकम्मल छोड़ दिया गया। टूटी सड़कों की वजह से पुलिस अहलकारों को भी मुश्किलात का सामना। सुथरा पंजाब के तहत इलाके का मसला हल किया जाए, शहरियों का मुतालबा। मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के लिए ख़तरनाक, रवैयों में तब्दीली के वालिदैन जिम्मेदार करार। मोबाइल फ़ोन बच्चों की सेहत पर गहरा असर डालने लगा। माहिर अतफ़ाल का कहना है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों के मिजाज में तब्दीली आती है। 6-7 सालों से हम दरख्वास्तें भी देते रहे हैं, नुमाइंदों को दिया है, महकमा एजुकेशन को दिया, यहाँ सर्वे भी हुआ है, लेकिन कोई स्कूल नहीं है। इस गोट में कोई सरकारी इमारत तक नहीं है। लेकिन हमें हुकूमत से, रियासत से और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक स्कूल चाहिए। बलूचिस्तान में एक ऐसा गांव जहां तालीम की कोई सहूलत नहीं। कोयटा के गोट हसन और गोट हमजा जिहड़ाई के 2 बच्चे तदरीस से महरूम। गांव के चंद ही अफराद मैट्रिक पास। बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। पेशावर में रहमान बाबा का मज़ार सबकी तवज्जो का मरकज़। शायरी, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देने वाले मशहूर सूफी बुजुर्ग का रूहानी ग़िज़ा देता है। मलंग हजरात आने वाले ज़ायरीन को रहमान बाबा के आशार भी सुनाते हैं। कौमी बैटर साइम अयूब मजीद एक हफ्ता लंदन में ही कयाम करेंगे। रवा माह के इख्तिताम तक अपना रीहैब मुकम्मल करेंगे। साइम अयूब का रीहैब लंदन के मकामी डॉक्टर्स और ट्रेनर्स की निगरानी में जारी रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शमूलियत उनकी फिटनेस से मशरूत। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान चेयरमैन पीसीबी की मंजूरी के बाद होगा। कौमी टीम के लिए अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश का सुनहरी मौका। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में कौमी खिलाड़ियों को 1-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान में तैयारियां जोरों शोर से जारी। नेशनल स्टेडियम कराची की ज़ेर तामीर। नई इमारत का काम 98% मुकम्मल। नए इंक्लोजर के बायस खिलाड़ी शायकीन के दरमियान से गुजर कर मैदान में दाखिल होंगे।